दोस्तों नमस्कार। आज का विषय है बिहार की बात। बिहार जो दशकों से पिछड़ा हुआ रहा है, सभी मुद्दों पर अपनी राजनीतिक चुनावी गलतफहमियों के कारण और गलत राजनेताओं के चुंगल में फंस जाने के कारण बिहार दशकों से दुर्गति का शिकार होता रहा है। अब एक बार फिर कुछ आशा की किरण जग रही है। पूरे बिहार में जो बुलडोजर की कार्यवाही हो रही है वह सराहनीय है। सभी गैरकानूनी रूप से कब्जाए हुए जमीनों और कानून को ताक पर रखकर किए गए निर्माणों का ध्वस्तीकरण बदस्तूर जारी है। इसके साथ ही अब वहाँ यूपी की तर्ज पर ऑपरेशन लंगड़ा भी प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत शातिर बदमाशों को उनके पैर में गोली मारकर उन्हें नियंत्रित किया जा रहा है। और जैसा कि बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा कर रखी है कि बिहार में अब अपराधियों का कोई स्थान नहीं है। अगर यह वास्तविक रूप ले सका तो बिहार सचमुच फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर लेगा। यहाँ उद्योग धंधों का विकास प्रारंभ हो चुका है, बहुत सी फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं और बहुत सी लगने वाली हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ रहे बिहार के प्रमुख चीनी मिल, जो अब फिर नए सिरे से उत्पादन प्रारंभ करने की ओर अग्रसर हैं। कम से कम राजनीतिक विचार इस तरह के आने शुरू हो गए हैं और अगर यह संभव हो सका तब तो बिहार की काया पलट होने में संदेह नहीं रह जाएगा। देश भर में और दुनिया भर में बिहारी मजदूर पलायन को मजबूर होते रहे हैं। बिहार में उद्योग धंधों की चौपट कर दिए जाने के कारण, जिसका जो प्रमुख उत्तरदायी थे वे तो जंगल राज में ही अपना मंगल मना रहे थे, अब फिर से नीतीश की सरकार ने सुधार के उपाय शुरू कर दिए हैं और उम्मीद की जाती है कि बिहार फिर से अपने पुराने गौरव की ओर लौट आएगा। तो दोस्तों, बिहार इस बुलडोजर की कार्रवाई के साथ ही विकास की तरफ उन्मुख हो चला है और अपराध पर नियंत्रण पाना किसी भी उद्योग धंधे और विकास के लिए नितांत आवश्यक और बुनियादी ज़रूरत है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नियंत्रण पाया गया है, अगर वही कुछ बिहार की धरातल पर भी वास्तवायन हुआ तो आशा की जा सकती है कि बिहार फिर से उन्नति का मुंह देख सकेगा और यहाँ के लोग जो चारों तरफ मजदूरी करने को, पलायन करने को विवश थे और विभिन्न प्रांतों में जाकर अपमानित होते रहे हैं, उस अपमान से उन्हें मुक्ति मिल सकेगी। जैसे बहुत से चीनी मिल में एक प्रमुख चीनी मिल जो
बिहार का दूसरा चीनी मिल कहलाता था। मढ़ौरा स्थित चीनी मिल, वहाँ लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिला करता था। अगर वह फिर से चालू हो जाए तो कम से कम इतने लोग तो उस अंचल के नियुक्त हो जाएंगे विभिन्न कार्यों में और सबको रोजगार मिल सकेगा। इसी प्रकार अगर और भी बंद पड़े कल कारखाने चालू हो सकें तब तो कहना ही क्या। तो दोस्तों, यह थी बिहार की प्रारंभिक जानकारी जो वर्तमान दौर से बिहार गुजर, और आशा करते हैं कि यह उम्मीद सत्य साबित होगा और बिहार एक बार फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर लेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।